झारखंड के निवासी चितरंजन के हाथ एक ऐसी रहस्यमयी चीज लग गई जो अपने आप में बेहद खौफनाक थी। चितरंजन को इसका पता तब लगा जब उन्होंने इस चीज पर गौर किया। कभी कभी साधारण दिखने वाली वस्तु असाधारण होती है। तो आइए जानते हैं उनसे कि क्या हुआ था उनके साथ। तो चलिए सुनते हैं चितरंजन की कहानी, चितरंजन की ही जुबानी। जैसा कि चितरंजन बताते हैं, वर्ष 2005 की ये घटना है। वर्ष 2005 में मेरे घर के बगल किसी की घर बनानी चल रही थी, यानी कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। मैंने देखा था जिस जगह पर घर बनना था उस जगह पर ढेरों सारी कांटों की झाड़ियां मौजूद थी और भी काफी गंदगी थी उस जगह पर। वहां पर मैंने देखा कि 4 मजदूर लगकर वहां साफ सफाई कर रहे थे और जमीन की खुदाई भी कर रहे थे। वे 4 मजदूर को मैंने 2 दिन वहीं पर खुदाई करते हुए देखा और अचानक तीसरे दिन मैंने उन लोगों को वहां पर नहीं देखा। वहां पर काम तकरीबन 4-5 दिन के लिए रुक गया। मैं बड़ा हैरान था क्योंकि 2-3 दिन वहां पर उन्होंने काम किया और उसके बाद इतना लंबा अरसा छुट्टी, मेरे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे बड़ा अजीब लगा कि आखिर ये लोग काम करने आए हैं या छुट्टी मारने। लेकिन फिर एक दिन अचानक मैंने वहां देखा कि दोबारा से वहां पर काम शुरू हो गया, लेकिन इस बार वो 4 मजदूर नहीं थे, फिर से कुछ नए लोग वहां काम पर लगे हुए थे। मैंने सोचा हो सकता है उन मजदूरों को सही इन्होंने उनकी मेहनत ना दी हो या पैसे ना दिए हों, या हो सकता है उन मजदूरों ने घर जाने की सोच ली हो, इसलिए उन्होंने मजदूर चेंज कर दिए हैं और ये मजदूर नए लेकर आए हैं ताकि आगे का काम जारी रख सकें। ये मजदूर भी तकरीबन 3 दिन तक वहां पर काम करते रहे और फिर चौथे दिन से आना बंद कर दिया और काम भी बंद हो गया। मुझे थोड़ा शक हुआ। मैंने वहां उस जमीन के मालिक से बात की। मैंने सारी बात उससे पूछी तो उसने बताया कि मैं भी हैरान हूँ। मैं जिस मजदूर को यहाँ पर काम पे रख रहा हूँ वह 2 से 3 दिन तक काम करता है, उसके बाद पता नहीं अचानक कहाँ चला जाता है। पता नहीं वो दूसरे दिन तीसरे दिन काम करके चौथे दिन काम पर ही नहीं आता। मेरे साथ दूसरी बार हुआ है ऐसा। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि इस जगह पर 2-3 दिन से ज्यादा कोई काम कर ही नहीं पा रहा है और मैं रोज नए नए मजदूर लाकर भी थक चुका हूँ। मैं तो उन लोगों को फिर से ढूंढने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन वह लोग इस गांव से ही निकल गए थे। आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ, मुझे तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है। उस मालिक की बात को सुनकर मुझे भी थोड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ये कैसे हो सकता है। जरूर कोई ना कोई बात इसके पीछे मौजूद है, जरूर कोई ना कोई ऐसी बात है जिसका अब मुझे पता लगाना ही होगा, क्योंकि 2-3 दिन में किसी मजदूर का गायब हो जाना, वो भी बार बार, ऐसा कोई नॉर्मल चीज में नहीं होता। मैं भी उस जमीन को करीब जाकर देखा। मुझे वहां पर कुछ भी अजीब नहीं लगा, सब सामान्य ही लगा। मैंने सोचा यहाँ पर तो कुछ भी ऐसा नहीं है, आखिर फिर बात क्या है, आखिर मजदूर लोग जा कहाँ रहे हैं। मैं इसी कश्मकश में था कि एक बार की बात है, रात को जब सब लोग सो चुके थे तो मैं चुपके से उस जमीन के पास गया, क्योंकि मुझे रात में उस जमीन का रहस्य मालूम करना था। दिन में अगर मैं उस रहस्य को मालूम करने जाता तो लोग मुझे देखते और शायद मकान मालिक जिसका वो प्लाट था वो मुझे देखता तो शायद वो शक भी करता कि कुछ करने तो नहीं आया है। इसलिए रात का वक्त ही सही था इस पूरी मामलात को तफ्तीश से समझने का। मैं रात को चुपके से उस जमीन के पास गया। मेरे हाथ में एक फावड़ा था। धीरे धीरे उस फावड़े से मैंने वहां पर से मिट्टी हटानी शुरू कर दी कि उस थोड़ी सी खुदाई के बाद मेरे सामने जो चीज प्रकट हुई, मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने धीरे धीरे खुदाई करना शुरू की थी और थोड़ी ही खुदाई के बाद मेरे सामने एक चीज प्रकट हुई थी जिसने मेरे होश उड़ाकर रख दिए थे। मैंने अपने सामने सोने चांदी के जेवरात देखे। मुझे देखकर खुशी भी हो रही थी और डर भी लग रहा था, क्योंकि सोना चांदी इतने आसानी से मिलना नामुमकिन है। हो ना हो इसके आसपास इसकी रक्षा के लिए कुछ ना कुछ रूहानी ताकतें भी मौजूद होगी, मुझे ये भी पता था। मैंने वहां से एक भी हाथ नहीं चुराया और वहीं पर उसे मिट्टी से दबाकर तुरंत अपने घर को लौट आया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। घर आकर मुझे समझ आया कि आखिर यहाँ पर क्यों मजदूर लोग काम कर रहे थे और तुरंत ही काम को छोड़कर चले जा रहे थे। उन लोगों को जैसे ही सोने चांदी मिलते थे वह लोग उसे अपने पास रखकर तुरंत इस गांव को छोड़कर चले जा रहे थे। पहले तो मैंने यही सोचा और मुझे यही समझ में आया कि मजदूरों ने सोने चांदी चुरा कर यहाँ से भागना ही सही समझा है। फिर मैंने भी एक बात सोची कि क्यों ना मैं भी कुछ गहने ले लूं, वहां पर इतने सारे हैं, कोई ना कोई तो जरूर ही उसे ले जाएगा। अगर मैं ले लेता हूं तो इसमें क्या बुराई है। मैंने सोचा कि आज जाना ठीक नहीं रहेगा, अब मैं इस काम को अगले ही रात को अंजाम दूंगा,
क्योंकि अभी मैं वहां से लौट कर आया हूँ। अगर किसी ने मुझे दोबारा वहां पर जाते हुए देख लिया या फिर हीरे जवाहरात वहां से उठाते हुए देख लिए तो लेने के देने पड़ सकते हैं। इसीलिए मैंने अगली रात को ही जाने का प्रोग्राम बनाया। अगली रात का मुझे बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि अब मैं मालामाल होने वाला था और मुझे सोने चांदी मिलने वाले थे। अगली ही रात मैंने उस जगह से कुछ गहने को चुरा कर अपने घर पर ले आया। उस गहने की चमक मेरे आंखों में बिजली की तरह कौंध रही थी। मैं काफी खुश हो चुका था, पर मुझे इस बात का जरा सा भी अंदेशा नहीं था कि मैंने कितनी बड़ी आफत मोल ली है और कितनी बड़ी गलती कर दी है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर इंसान को ऐसे फ्री में गहने मिलने लग जाते तो इस दुनिया में कोई गरीब ही नहीं होता और सब लोग धन खोद खोद कर ही अपने आप को अमीर कर लेते, कोई काम और मेहनत करता ही नहीं। इन सब गहनों के साथ काली शक्तियां भी होती हैं और कई बार रूहानी ताकतें जैसे जिन जिन्नात भूत भूत सब मौजूद होते हैं। और इस गहने के साथ भी कुछ ऐसे ही मामलात थे। मुझे इस बात का अंदेशा नहीं था कि मैंने अपने गले एक बहुत बड़ी आफत मार ली है। शुरू में तो मैंने अपने परिवार वालों को भी भनक नहीं लगने दी इस बात की कि मेरे पास सोने के गहने हैं और मेरे पास बहुत सारे सोने जवाहरात हैं। बाद में जो मेरे साथ खौफनाक घटनाएं घटने लगी, तब जाकर इस बात का खुलासा मैंने अपने परिवार वालों से किया। उस समय गर्मी के दिन थे, बिजली चली गई थी, इसलिए मैं रात को सोने के लिए अपनी छत पर चला गया था, वो भी खुले में। मुझे आंख लगे अभी कुछ ही देर हुई थी कि अचानक मुझे ऐसा लगा मानो सीढ़ियों से कोई तेजी से नीचे उतर गया हो। मैं हड़बड़ाकर उठ गया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखा। मैं तो ताज्जुब में था कि आखिर कौन था। उसके बाद मैंने सोचा हो सकता है मेरा वहम हो और मैं फिर से वापस आकर सो गया। फिर इस बार भी कुछ ही देर बाद मुझे किसी ने बहुत जोर से झकझोर कर उठा दिया। डर से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिखा। मुझे लगा शायद मैंने कोई सपना देखा होगा और मैं फिर से सोने चला गया। सुबह हुई तो मैं उस गहने को अपने ही घर में एक अच्छी जगह पर छिपा दिया, जिसे मेरे सिवा कोई नहीं जानता था कि गहने वहां पर छुपे हुए हैं। अगली ही रात को जब मैं अपने बेड पर सो रहा था, हमारे रूम में काफी अंधेरा था। मुझे बस थोड़ी सी आंख ही लगी थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो मेरे कानों में कोई औरत कह रही हो कि वह गहने मेरे हैं। मैं तुरंत चौंक कर उठ गया। इधर उधर तो देखा, लेकिन मेरे को कोई दिखाई नहीं दिया। मैंने इधर उधर देखा, मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। जहां पर मैंने गहने छुपाए थे, मैं तुरंत वहां पर जाने लगा। घर में काफी अंधेरा था, कुछ भी चीज अच्छे से दिखाई नहीं दे रही थी, फिर भी मैं वहां चला जा रहा था। जहां मैंने गहने छुपाए थे वहां पहुंचकर मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि जैसे ही मैं वहां पहुंचा, उस गहने के बगल से कोई काली आकृति जैसी तेजी से घर से बाहर निकली हो। मैं काफी डर गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तुरंत ही मैं उस गहने को देखने के लिए उसके बगल गया। मैंने पाया कि सारे गहने बिखरे पड़े थे, मानो उसे किसी ने इधर उधर किया हो। मैं समझ गया था कि यह किसी आदमी का काम नहीं है, किसी इंसान का काम नहीं है, क्योंकि जिसे मैंने अपने सामने देखा था वह काली आकृति कोई जिन्नजादी थी, कोई रूह ताकत थी, और लगता है ये गहने शायद उसी के हैं। इस बात को मैंने अपने परिवार में केवल सिर्फ अपने माता पिता को बताया और किसी को नहीं। उन्होंने कहा जितने ज्यादा दिन गहने अपने पास रखोगे हमारी स्थिति और खराब होती जाएगी, शायद कुछ अनहोनी ना हो जाए। बाद में मैंने उस गहने को अपने घर से थोड़ी ही दूर पर मिट्टी में दफन कर दिया। मैंने पाया रात को मुझे सपने नहीं आते थे और मैं अब चैन की नींद सो रहा था। इस घटना के तकरीबन 1 महीने बाद फिर से मैंने उस गड्ढे को खोदकर देखने की सिर्फ कोशिश की कि उसमें वह गहने मौजूद है या नहीं। फिर मैंने पाया कि वहां वह गहने थे ही नहीं। पता नहीं वो गहने कहाँ चले गए थे। सामने जिसकी घर बन रही थी, जिस जमीन पर, अब वहां भी मजदूर काम पर लगे हुए थे और किसी तरह की कोई घटना नहीं हो रही थी। अब सब कुछ सामान्य हो गया था, लेकिन मेरा एक जिन्नजादी से इसी बीच सामना भी हो गया था। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।